नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्ग स्टडी क्लासेस पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की सीरीज चलाई जा रही है, जो कि ये टॉपिक है जी के GS से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये 18 फरवरी को जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित ये कुछ प्रश्नों को लिया गया है, जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं या बहुत ही संभावित प्रश्न हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। वीडियो मत करना प्लीज़, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थापना सुविधाओं के विकास एवं रोजगार सृजन के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है 4। वर्ष 1955, वर्ष दिया गया है यहाँ पे 1954, 1952 और 1951। तो साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1952 को किया गया था। विकल्प 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप निम्न में से किस शब्द को डायऑप्टर शब्द के साथ जोड़ेंगे? विकल्प है यूरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 2 ऑप्थेल्मोलॉजी। ये हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1901, 1911, 1921 और 1941। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1921, विकल्प 3। ये हमारा राइट आंसर है। शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से औचार का प्रावधान धारा में परिभाषित किया जाता है। तो कौन सी धारा इसे बोलते हैं? विकल्प दिया गया है धारा 41, 2 धारा 510, धारा 508 और धारा 511। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा धारा 510, विकल्प 2। ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प दिया गया है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प 3, कोलकाता में स्थित है। वह सूफी संत कौन थे जिन्होंने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब आने का एक तरीका है? तो ये किसने कहा था? तो विकल्प दिया गया है मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और सैयद मोहम्मद गेसुदराज, शाह आलम बुखारी। तो यहाँ पे हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा बाबा फरीद। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने के पात्र हैं? तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST की बात हो रही है यहाँ पे। परिवारों के सदस्य नहीं, केवल इन्हीं के लिए नहीं है। गरीबी रेखा के नीचे BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवारों के वयस्क सदस्य, ये भी नहीं है। किसी पिछड़े समुदाय के परिवार के वयस्क सदस्य, यहाँ पे विकल्प 3 दिया गया है। अगला विकल्प है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे 4 विकल्प होगा। तो यहाँ पे विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य इस लाभ को ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी राक्षस ताल से निकलती है? तो जाहिर सी बात है, इस प्रश्न को आपको पता होगा। ये प्रश्न जो है पिछले सीरीज में भी पढ़ाया गया था, आया था। तो यहाँ पे राक्षस ताल किस नदी से निकलती है? तो यहाँ पे विकल्प पहला दिया गया है सतलज। यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, या विकल्प 3 है 1 और 2 दोनों, या फिर विकल्प
चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? तो यहाँ पे साथियों किसका लिंगानुपात सबसे कम है? तो यहाँ पे सिखों का सबसे कम लिंगानुपात है। तो विकल्प 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन, यानी जो उसमें चित्र बने हैं वो किसके बने हैं? तो 50 रुपये के में विकल्प दिया गया है लाल किला। तो लाल किला जो है साथियों ये 500 रुपये के नोट में लाल किला का चिन्ह बना है। उसके बाद अगला कौन सा है? सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है ये 200 रुपये के नोट में है। जब बात की जाए मंगलयान, हमारा तीसरा विकल्प है मंगलयान। तो मंगलयान जो है ये 2000 के नोट में है। और 50 रुपये के मूल्य जो 50 रुपये का नोट है उसमें किस चीज़ का रूपांकन किया गया है? यहाँ पे हम्पी का पत्थर से बना रथ। यहाँ पे हमारा विकल्प चौथा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1946 और 1978 में भारत में विमुद्रीकरण हुआ। तीसरा विमुद्रीकरण किस तारीख को हुआ? यानी इसमें पूछा जा रहा है डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था। पहला तो हुआ था 1946 और दूसरा हुआ था 1978 को। तो यहाँ पे बात की जा रही है तीसरे की। तो तीसरा हुआ था 8 नवंबर 2016। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016, ये हमारा सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री यहाँ पे बात की जा रही है, जल शक्ति मंत्री पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी। यहाँ पे विकल्प 4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था सबसे पहले उड़ीसा में। तो यहाँ पे विकल्प 4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में किया गया था। जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो कितने का किया गया था? यहाँ पे 3,60,000 का किया गया था। 3,60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो साथियों यहाँ पे हमारा विकल्प 3 दिया गया है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है 4। तो चारों विकल्प में हमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन कौन नहीं सही है। तो पहला विकल्प दिया गया है यहाँ पे राजकीय पशु। तो राजकीय पशु कारा हिरण, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है गलत। दूसरा विकल्प दिया गया है राज्य भाषा। तो राज्य भाषा हमारी हिंदी है। तो यहाँ पे ये हमारा विकल्प सही है। राजकीय वृक्ष पूछा गया है, अशोक वृक्ष, ये भी सही है। और राजकीय पुष्प प्लस, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे बात की जाए राजकीय पशु काला हिरण, तो यहाँ पे विकल्प 4 जो है पहला जो है गलत है, यानी ये विकल्प ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कि संबंध नहीं है किससे। अगला प्रश्न है लखनऊ के लोक भवन में किस पूर्व प्रधानमंत्री की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो स्थापना किस प्रधानमंत्री की स्थापना हुई है यहाँ पे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्थापना हुई है लखनऊ में। तो यहाँ पे विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुरातत्वविदों को जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो जुते हुए खेत के प्रमाण साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा में जो है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से मनका बनाने, खोल काटने, धातु के काम, मोहर बनाने, वजन बनाने सहित क्राफ्टिंग उत्पादन के लिए समर्पित था? तो साथियों यहाँ पे हमारा विकल्प दिए गए हैं 4, जिसमें से पहला है हड़प्पा, नागेश्वर, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 4, चनहुदड़ो। ये हमारा सही उत्तर है। यहाँ पे जो है मनका बनाने, खोल काटने, धातु के काम, इन सभी चीज़ों के उत्पादन के साथ यहाँ पे मिलते हैं, तो जिस वजह से चनहुदड़ो जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ने भारत के लिए एक अलग संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग कब की थी? तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग की थी? तो यहाँ पे जो है विकल्प दिया गया है 1933, 1932 और 1931, और अगला विकल्प है 1934। तो यहाँ पे मांग की गई थी 1934 में, किस चीज़ की? एक अलग संविधान बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 में। तो यहाँ पे विकल्प 1 हमारा सही उत्तर है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड शब्द निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है ये G20 से संबंधित है, G20 देश से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 2, G20 देश। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे बड़ी शहरी आबादी है? यहाँ पे बात की जा रही है शहरी आबादी की, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। अगर बात केवल उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनसंख्या की बात होती किस राज्य किस जिले की है, तो यहाँ पे हो जाता इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे बड़ी शहरी आबादी की, तो यहाँ पे विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद। निम्नलिखित में से हैलोजन क्रमशः कमरे के तापमान पर ठोस और तरल होते हैं? विकल्प है यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, और ब्रोमीन और फ्लोरीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 2 जो है आयोडीन और ब्रोमीन। ये क्या है? ये हैलोजन के क्रमशः कमरे के तापमान पर ठोस और तरल होते हैं। यहाँ पे हमारा विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों। प्रसिद्ध पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन से भारतीय अर्थशास्त्री थे? जी हाँ, बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है। इसके पिछली वाली क्लास में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो चेंजिंग इंडिया के लेखक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। यहाँ पे हमारा विकल्प 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वर्ष 2013 के वार्षिक बजट में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे कितने का प्रावधान किया गया था? तो 60,000 करोड़। तो विकल्प 4 यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अगला है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? यानी रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विकल्प है रोजलिंड फ्रैंकलिन, चार्ल्स डार्विन, या डेविड बाल्टीमोर, या विलियम हार्वे। तो यहाँ पे हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। ये हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा होती है नई शेकेल। यहाँ पे हमारा विकल्प 4 सही उत्तर हो जाएगा नई शेकेल। 19 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला महिला उद्यमिता दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है महिला उद्यमिता विकास संगठन द्वारा। इस संगठन को मनाया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प 2 सही उत्तर है। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो कौन सा जीव जो है, तो यहाँ पे जो त्वचा से सांस लेता है केचुआ।
केचुआ जो है ये त्वचा से सांस लेता है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने वाली यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर का दर्जा दिया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो विकल्प दिया गया है 97 डिग्री 30 पूर्व या 180 डिग्री पूर्व। विकल्प 3 है 97 डिग्री 30 पश्चिम या 82 डिग्री 30 पूर्व। तो यहाँ पे विकल्प 1 में पहले में दिया गया है 97 डिग्री 30 पूर्व, ये हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? ये बहुत ही आसान सा सवाल प्रश्न है साथियों। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का जवाब सभी को पता होगा। एक बार कमेंट में ज़रूर इस प्रश्न के उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प है एल सुब्रमण्यम, कविता कृष्णमूर्ति, प्यारेलाल शर्मा या लक्ष्मीकांत पंडित। तो यहाँ पे हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल शर्मा। विकल्प 3 ये हमारा सही उत्तर है। बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए क्रमशः उगाए गए 2 पौधे के नाम बताइए। तो 2 पौधे कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जट्रोफा और ग्लिरिसीडिया है। तो यहाँ पे किस में है? विकल्प पहला दिया गया है नीम और जट्रोफा, ये नहीं है। जट्रोफा तो है लेकिन नीम नहीं है। यहाँ पे जट्रोफा है, नीम है, ये भी गलत हो जाएगा। ग्लिरिसीडिया और नीम, ग्लिरिसीडिया है तो, लेकिन यहाँ पे नीम दिया गया है, नीम नहीं है, जिस वजह से विकल्प 3 भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जट्रोफा और ग्लिरिसीडिया दोनों दिया गया है तो विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या क्या है? तो यहाँ पे 10 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, जी नहीं। अगला विकल्प है 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, इसमें जो है ये विकल्प 2 सही है अभी। अगले विकल्प देखते हैं 5 स्थायी और 5 अस्थायी, ये भी गलत, ये भी। तो यहाँ पे साथियों हमारा विकल्प 2 जो है 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में होते हैं, परिषद में। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों का रक्त दान करता है वह है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। तो विकल्प है यहाँ पे हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा बी एवं ए बी रुधिर वर्गों को, यानी विकल्प 3 हमारा दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। ये बी एवं ए बी रुधिर वर्गों को ब्लड दिया जा सकता है या दान कर सकते हैं। अत्यधिक खेती, अप्रतिबंधित चराई, वनों की कटाई और दोषपूर्ण सिंचाई प्रथाओं जैसी मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है यहाँ पे पूछा गया है? तो विकल्प है जल भराव, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, जय अपवर्दन यहाँ पे होगा, और सुपोषण। तो यहाँ पे हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे? मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, यानी विकल्प 2 हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई? यहाँ पे पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगति तो कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहली हुई थी राजगृह में, उसके बाद हुई थी वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन कश्मीर। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा राजगृह वैशाली। राजगृह में जो है ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो असम से कौन सी लोक नृत्य संबंधित है असम से? तो यहाँ पे हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा बिहू। कहाँ पे है? ये विकल्प 3 में दिया गया है बिहू, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है CaSO4, यहाँ पे डॉट होगा, यानी .2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम, ये जो है जिप्सम का रासायनिक यानी केमिकल नेम है जिप्सम का। तो यहाँ पे विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर बात की जाए, यहाँ पे अगर होता CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी 1/2 H2O हो जाता, तो ये हो जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ पे पूछा गया था CaSO4 डॉट 2H2O का केमिकल नेम यानी रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पे जिप्सम हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का आखिरी प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।